बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज़ टीवी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुज़ाकरात की सारी कहानी सामने आना शुरू हो गई है। हुकूमत ने आज मुज़ाकरात करने थे, बल्कि सरकारी मुलाजमीन को आज सारा दिन बड़ा इंतज़ार था कि कोई बड़ा सरप्राइज़ हुकूमत देगी और सरकारी मुलाजमीन का कम से कम 35 और 30 और जो पेंशन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर जारी कर देगी। लेकिन ये मामला बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। लगता है ऐसे है कि जैसे हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के साथ बड़ा हाथ कर दिया और बड़ा लॉलीपॉप दे दिया, और जो बहुत बड़ी जमात पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म के मशीर थे, धरने में आकर उन्होंने ऐलान किया और अगीगा उनके एतमाद में आते हुए पूरा का पूरा जो धरना था उसको ख़त्म करने का ऐलान किया। आज उनकी मीटिंग थी और रहमान बाजवा साहब भी इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे। उनकी मीटिंग आज पहले लाहौर में हुई। तमाम अगीगा की जो 13 रुकनी कमेटी थी उसमें शरीक थी। उन्होंने अपना एजेंडा तैयार किया और उसके बाद वो चल पड़े कसूर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान के पास, और वहाँ पे उनके आज मुज़ाकरात थे और मीटिंग थी। और पिछले 2-3 घंटों से वो कसूर में उनके घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई मीटिंग उनके साथ नहीं हो सकी। इससे लगता यूँ है कि हुकूमत जो है वो किसी तौर भी सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर हुकूमत चाहती तो जिस तरह मलिक मोहम्मद अहमद धरने में तशरीफ़ लाए थे तो वो नोटिफिकेशन वो उसी वक्त कर देते। ये कोई इतनी लंबी चौड़ी या बड़ी बात नहीं थी कि इसके लिए कोई लंबी राम कहानी बनाने या करने की ज़रूरत नहीं थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऑर्डर थे, उन्होंने हुक्म दिया था। वो फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर उसकी ड्राफ्टिंग तैयार होनी थी, और ड्राफ्टिंग तैयार होने के बाद वो नोटिफिकेशन कम से कम 35%, 30% और 17% का निकल आता जिस तरह के। और ऑलरेडी फेडरल डिपार्टमेंट दूसरे सूबों का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकालना था। होता तो यूं कि मलिक मोहम्मद अहमद वहाँ पे आते धरने में और नोटिफिकेशन ज़रूर साथ लेके आते और लोगों को कहते ये देखें आपका पहला बड़ा मुतालबा हमने मान लिया है, बाकी लीव इनकैशमेंट पर उस पर हम मुज़ाकरात करते हैं या उस पर कमेटी बैठाते हैं या उस पर वो सोचते। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। लग यूँ रहा है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। वो 14 अगस्त तक सुना है कि हुकूमत है, 14 अगस्त के बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। अब भी अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो तनख्वाहें तो सरकारी मुलाजमीन को नहीं मिलने वाली, क्योंकि पे रोल 21-22 को चला जाता है जो वो पे रोल निकल आता है। तो इस हवाले से यही बड़ी खबर सामने आ रही है कि हुकूमत जो पंजाब हुकूमत है उसके तेवर कुछ सही दिखाई नहीं देते। अगर तेवर सही दिखाई देते तो ज़रूर फाइनेंस सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी या वज़ीर आला पंजाब मुज़ाकराती टीम को बुलाते, कोई उनसे पेश रफ्त आगे बढ़ती, कोई मुज़ाकरात करते, कोई उस इस हवाले से कोई बात करते। लेकिन नहीं, ख़ुद ही अगीगा के जितने अकाबरीन हैं, जितने कायदीन हैं, वो पिछले कई घंटों से लाहौर बैठे रहे, फिर कई घंटों से अभी तक मलिक मोहम्मद अहमद के घर बैठे हुए हैं। अब देखते हैं फिर मुज़ाकरात होंगे, फिर जाके वो बात करेंगे चीफ मिनिस्टर से, फिर जाके कहीं लगता नहीं कि ये मामला जो है इतनी जल्दी हल होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो सरकारी मुलाजमीन अब दोबारा अगर मुहर्रम के बाद, क्योंकि आगे मुहर्रम शुरू हो जाएगा, उसके बाद अगर दोबारा आती हैं तो मुझे लगता है कि वो कुछ और तरीके से आएंगे और नए जोश और जज्बे के साथ आएंगे, और इस तरीके से मामलात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।